हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मैं वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री के वुमेन लोग को देखते हैं। लोग बातें करते हैं कि तुम जानती हो। तभी हमारी फीमेल लीड इस ड्रामे की, जिसका नाम मिस सेन है, डॉक्टर को आस्क करी थी अपना कब कराने के लिए। तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम्हें नहीं पता, रात भर ऐसा रोमांस किया जो तुम्हारा नन पार्ट है वो टर्न हो चुका है। डॉक्टर ये भी बोलती है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम इतना इंटेंस नहीं करना चाहिए। तभी और भी गर्ल्स लोग बातें करने लगती है कि ऐसे लगता है कि फैक्ट्री की जितमस को सेड्यूस करेगी। फैक्ट्री के गर्ल बोलने लगती है कि मिसेस सेन, तुम्हारा इंटरनल पार्ट टर्न हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि तुमने पक्का रात भर 7% को सर्व की हो। हमारी फील्ड बोलती है कि मैंने सब कुछ नहीं किया। तभी डॉक्टर वो लोग को बोलती है कि तुम लोग का काम नहीं है, जाकर फैक्ट्री में काम करो गॉसिप से अच्छा। तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि ये सब उस रात को हुआ था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। चली जाती है होटल में अपना इंटरव्यू देने के लिए। अंदर जाती है तो देखती है कितना लग्जरियस है। तभी वहाँ की एक स्टाफ होती है, उसको देख के बोलती है कि पक्का ये प्रॉपर्टी से आई है। सारी फीमेल लीड सेन उस होटल में जाती है काम करने के लिए, जिसके से उसका ट्यूशन का कुछ फीस बच जाएगा 3 मंथ के लिए। उसी तरफ इस ड्रामा का मेल लीड का असिस्टेंट मिस्टर जैक बोल रहा था कि ओल्ड लेडी मास्टर के अंदर तो कोई डिजायर है ही नहीं, किसी वुमेन को टच ही नहीं करना चाहते हैं। ओल्ड लेडी होती है, वो बोल रही होती है बंच ऑफ वुमेन को उसके पास एवरीडे भेजते रहो। मिस्टर जैन बोलता है कि कोई फायदा नहीं है। तो ओल्ड लेडी बोलते है आज का रात वाली बात डिफरेंट है। तो सेन चली जाती है जैन के पास, बोलती है कि सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई। ये सुनते ही जैन सेन को टानते हुए से लेके चले जाता है। और दूसरी तरफ सेन की फ्रेंड सेन का वेट करती है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहाँ पे जाती नहीं है। वो बोलती है कि वो गलत प्लेस पे तो नहीं चली गई। कि हमारा इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर हो को दिखाया जाता है। मिस्टर हो बैठे रहते हैं, तभी बहुत सारी गर्ल्स चली जाती है और हमारी फीमेल लीड भी, उसको तो लगता है कि इंटरव्यू देना है। स्टोव बोलता है कि मैं ओल्ड लेडी का बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होऊंगा। मिस्टर जैन को बोलता है वीडियो बनाने के लिए। तो सभी गर्ल्स लोग अपना ट्रक खोलने लगती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि इंटरव्यू देने के लिए ये भी करना पड़ेगा। वो भी अपना गेट को खोल लेती है। मिस्टर जैन उन लोग का वीडियो बना रहा होता है। स्टोव बोलता है कि तुमने ये वीडियो बनाकर लेडी को भेज दिया ना। और ड्रिंक करते जा रहा होता है। तभी मिस्टर हो को नशा होने लगता है। तो गर्ल उसको पकड़ने लगती है, बोलती है कि मिस्टर हो। तो मिस्टर हो उसको झटक देता है। तो मिस्टर हो पूछता है जैन से कि क्या हो रहा है। तो सेक्रेटरी जैन बोलता है कि सॉरी बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, ये ओल्ड लेडी ने आपको मेडिसिन दिया है। आप आज किसी भी गर्ल के साथ इंटीमेट नहीं होंगे, बच नहीं पाएंगे। किसी वुमेन को ढूंढ के आपको शादी करना होगा। बोलते मिस्टर जंग चले जाता है। तो मिस्टर गुस्से से ग्लास फेंक देते हैं नीचे। तो सभी लोग डर के मारे भागने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड पीछे रह जाती है। तो मिस्टर हो उसको पकड़े किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो भागी भागी जारी होती है। तभी मिस्टर जंग आता है, बोलता है कि मिस्टर ने तुम्हें चूज किया था ना, और क्या करियो, अंदर जाओ। इस बात पे सेन बोलती है कि मैं काम करने के लिए आई थी, ये सब करने के लिए नहीं। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर जंग उसको हाथ पकड़ कर बोलता है कि मिस्टर हो को पॉइजन दे दिया गया है, प्लीज तुम उसका एंटीडोट बन जाओ, वरना मिस्टर हो का जान खतरे में आ सकता है। प्लीज तुम किसी की लाइफ बचा लो, कि जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जैन मिसेस सेन को बोल रहा होता है। अभी सेन मुझे बोलती है कि इस पैसे से मैं अपना ट्यूशन फी दे सकती हूँ। बट मिस्टर जैन हमारी फीमेल लीड को अंदर के दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सेन चली जाती है मिस्टर हो के पास और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर तुम्हें पैसे देने होंगे। और जाके मिस्टर हो को किस कर लेती है। तो मिस्टर हो उसको बात तब में गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो गन दिखाती है। तो मिस्टर हो को लगता है कि 1 मिलियन, लेकिन हमारी फीमेल लीड 1 लाख को 1 लाख यौन चाहिए था। तो मिस्टर हो उसको किस करने लगता है। साथ में 1 नाइट स्टैंड करते हैं। फ्लैशबैक में याद करती है हमारी फीमेल लीड। मिस्टर ने भी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना, बोरिंग है। वो बोलती है कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पैसे तो मिल गए स्कूल जाने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर हो को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी जैन चले जाता है मिस्टर हो को डॉक्यूमेंट देने के लिए और काम के रिलेटेड बात कर रहा होता है। फिर मिस्टर हो और मिस्टर जैन बोलता है मास्टर कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था का 1 नाइट स्टैंड, एक वीक और हेल्पलेस लिटिल रैबिट। मिस्टर उसको देखता है तब तक मुंह बंद कर लेता है। बोलता है कि बॉस को फैक्ट्री जाना होगा देखने के लिए। तभी मिस्टर हो बोलता है कि लिटिल रैबिट, लेकिन फुल ऑफ दिए, कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रही थी और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो एक लिटिल रैबिट है। यानी प्योर इनोसेंट नाटक कर रही थी। मेरी मॉम ने पता नहीं ऐसा एक्टिंग कहाँ से लाया था। क्या तुम्हें गर्ल पसंद है क्या, कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। मिस्टर बोलता है कि इसको पैसा दे देना, मुझे वो दोबारा बात करेगी पसंद नहीं है। इस बात पे मिस्टर जैन बोलता है कि इसका मेरा नाम तक पता नहीं, पैसा कहाँ दूंगा। तभी मिस्टर उसको देखने लगता है। तो बोलता है कि डोंट वरी बॉस, मैं उसको 1 मिलियन दे दूंगा। बोलता है कि बॉस वो मैन आपका फर्स्ट टाइम नहीं थी, क्या आप उसका नाम जानना नहीं चाहोगे। तो बोलते है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें मैं अफ्रीका भेज दूं। तो मिस्टर जैन बोलता है कि नो बॉस, अब चले जाता है। तरफ हमारी फीमेल बोल रही होती है मोबाइल देखे कि उसके पैसे भेजेंगे तो क्या मुझे कॉल करना चाहिए। तभी वो अपना मोबाइल में देखती है, उसका बैलेंस 0 हो जाता है। अपनी आंटी को कॉल करती, बोलती कि आंटी आपने मैं पैसे लिए थे, वो मेरे स्कूल के पैसे थे, मैं फीस भरने के। कि आंटी बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारे पैसे ले भी लिए तो इसमें बुरा ही क्या है, और दिन से बाहर हो और तुमने क्या पैसे कमाए नहीं होंगे। अगर मैं थोड़ा सा पैसे ले भी दूं तो बुराई क्या है। तभी तुम्हारे कजन के लिए भी थोड़ा मनी भी तो चाहिए।
तो मिस सेन बोलते हैं कि आंटी अभी क्या बकवास कर रहे हो। उसकी आंटी बोलती तुम तो फटाई लो, हम लोग को ऊपर कोई बर्डन मत बनना। उसको वोमिटिंग आता है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम जाके अल्ट्रासाउंड करा देना, यहाँ पे वो इक्विपमेंट नहीं है। सेन बोलती कि नहीं मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिया है, अभी खाना खाया नहीं है ना और ओवर टाइम काम कर लिया इसकी वजह से। डॉक्टर बोलता है कि अपना बॉडी का तो टेक केयर करो। तभी हमारी फीमेल बोलती है क्या मैं अभी भी भूखी रहूंगी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। वो बाहर जाती है तो बहुत सारी गर्ल्स लोग खड़ी रहती है तो बोलती है कि तुम लोग अभी वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी हो। तो उसकी एक फ्रेंड बताती है कि एक्चुअली हम लोग के फैक्ट्री में न्यू सीईओ आ रहे हैं जिसका नाम मिस्टर हो है और बहुत ज्यादा हैंडसम है, बेल्जियम सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और मिस्टर हो हम लोग को देखेंगे तो हो सकता है किसी को एज अ वाइफ के तौर पे सिलेक्ट कर ले। फ्रेंड बोलती है कि तुम भी देखो मिस्टर हो को। तभी उसमें से गर्ल रहती है जिसका नाम वन रहता है, बोलती है उसको धक्का देके सेन को कि वैसे भी तुम सभी मैन के साथ सोती हो इसलिए तुम सोचना ही बात कि तुम मिस्टर को डिजर्व करती हो, जैसी उम्र को तो मिस्टर हो देखेगा भी नहीं। और मोटी बोलती है कि मिस्टर तो मुझे ही देखेंगे। तभी वनन बोलती है कि डोंट वरी मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं फिगर बहुत अच्छा, मिस्टर सिर्फ मुझे ही देखेगा। मिस्टर हो का कार आ जाता है तो बहुत तेज सब चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर हो आ गए। तभी मिस्टर हो बॉडीगार्ड के साथ कार से बाहर निकलता है। अरे मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को देख नहीं पाते बिकॉज वहाँ का मैनेजर आता है, डांट कर वो लोग को अंदर भेज देता है। इसके बाद मिस्टर हो सभी को सवाल देता है सभी इम्प्लॉय को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी सेन की फ्रेंड बोलते है तुम तो स्कूल की टॉप स्टूडेंट हो, तुम तो इसलिए सॉल्व कर लोगी। बात पे वेंगन गुस्सा करने लगती है। इसके बाद वेंगन आर्गुमेंट करने लगती है तो हमारी फीमेल इग्नोर करके क्वेश्चन का आंसर देने लगती है। तभी मिस्टर हो हमारी फीमेल को देखता है तो हमारी फीमेल बोलती है क्या मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर अपने सवाल का जवाब लिखने लगती है। से बोलता है कि हाँ आपका फैक्ट्री बहुत अच्छा और बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जैंग की क्वेश्चन का था उसमें बहुत कम ही एम्प्लॉयर जवाब दिया था जिसमें से एक बहुत अच्छी तरह से जवाब दी थी, कोई और नहीं हमारी फीमेल रहती है। जिसेन बोलता है कि बॉस ये गर्ल सारा सवाल का जवाब दी है। तो मिस्टर हो वो क्वेश्चन को देखने लगता है सवाल का जवाब को और बोलता है ना अच्छा जवाब दी है। और मिस्टर जैन बोलता है कि फाइनली उस फैक्ट्री में कोई तो है जिसके पास दिमाग है। पता नहीं इतनी अच्छी स्टूडेंट रहने के बाद भी अपने स्कूल क्यों ड्रॉप कर दी। मिस्टर हो जो वन नाइट स्टैंड किया था सेन के साथ तो पल को याद करने लगता है। तो जैक उससे क्लोज आता है तो मिस्टर हो बोलते है कि क्या कर रहे हो, खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा उस गर्ल से। सारा सवाल का जवाब दिया है। वो मिस्टर जैन बोलता है कि सब कैफेटेरिया में होगा तो मिस्टर जो चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीज कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए जाती है। तभी उसकी फ्रेंड भी कंपनी लेने के लिए आती है। उसको वोमिटिंग आता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इन दोनों को ज्यादा वोमिटिंग कर रही हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। वेंडल अपनी गैंगस्टर लुक को लेकर आता है और हमारी फीमेल को बोलती है कि तुमने किसी आउटसाइड मैन के साथ इंटीमेट हुई हो और मिस्टर हो को सब्जेक्ट कर रही हो, इसके कपड़े खोलो। पर वही करने लगता है और हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे छोड़ दो। फिर वेंडल उसका सर पकड़ती है और सभी को बोलने लगती है कि देखो ये गर्ल ऐसी है कि आउटसाइड जाकर मैन लोग के साथ इंटीमेट होती है। मिस्टर ओ के पास मैनेजर चले जाता और बोलता है मिस्टर ओ आप कैफेटेरिया में क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर ओ बोलता है कि जो गर्ल सारा सवाल का जवाब दी थी मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर बोलता है कि एक मिनट में लेकर आता हूँ। और कैफेटेरिया में फीमेल लीड को वेंडन और उसकी गर्ल्स और भी जो होती है गैंगस्टर बुली करने लगती है। तो मैनेजर जाता होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी तुमने सारा सवाल का जवाब दिया इसलिए मिस्टर ओ तुमसे मिलना चाहते हैं। तो को गौर पूरा लगती है कल मैंने इसको बुली किया था, अगर ये बात जाके मिस्टर हो को बता देगी तो हम लोग को साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात पे बेनर बोलती है कि ऐसा नहीं करेगी। रस्सी रहती है हमारी फीमेल लीड के मुंह में ठूस देती है और हाथ पर बांध के टेबल के नीचे डाल देती है। फ्रेंड को मुंह बंद करके दीवार से सटा देती है। वहाँ पे मिस्टर हो वेट करते करते खुद चले आते और मिस्टर हो बोलते हैं कि सेन कहाँ पे है। मेजर बोलता है कि बॉस आप कैफेटेरिया में क्यों आ गए, यहाँ पे बहुत डर्टी है। मिस्टर बोलता है कि मैं उस गर्ल से मिलना चाहता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड में सोचती है कि ये आवाज क्या मुझे बचाएगा। फिर टेबल को धक्का देके आवाज करने लगती है। तो मिस्टर जैसे ही जा रहा था वहाँ पे वेनमेन झूठ बोलती है कि मेरा नाम सेन है। मिस्टर सेन बोलता है कि देखने में तुम रैबिट हो लेकिन लगती नहीं हो। तभी वेनमेन मिस्टर हो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया और बोल के चले जाता है वहाँ से। हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड उसको वहाँ से बाहर निकालती है और वेनमेन उसको धमकी देती है कि मिस्टर के सामने मैं सेन हूँ, अगर तुम मिस्टर के सामने मुंह खोलोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो। ये बोलकर वेनमेन वहाँ से चली जाती है। तभी उसका तबियत बिगड़ने लगता है सेन का। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा लेना चाहिए। सेन बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जाके पैसे नहीं खर्च करना चाहती हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड मेडिकल स्टोर जाती है, वो मेडिसिन लेने लगती है। तभी इसको वोमिटिंग आता है तो वो नेंसी केक्स भी ले लेती है। तभी मिस्टर हो कार से जाते पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट जैन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ 28 ईयर के साथ ही जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम दूसरे का इतना परवाह कब से करने लगे मिस्टर हो, ऐसा लग रहा है तुम किसी से प्यार करने लगे हो क्या। मिस्टर हो बोलता है कि तुम अफ्रीका जाना चाहते हो। तो बोलता है नहीं। क्या हमारी फीमेल टेस्ट करती तो प्रेग्नेंट रहती है। बोलती कि ओ नो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे स्कूल भी तो जाना है, पहले हॉस्पिटल जाऊंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल हॉस्पिटल जाती है और ये बच्चे को वार्ड करने के लिए डॉक्टर को बोलती है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम श्योर हो। तो बोलती हाँ।
डॉक्टर ये बोलता है कि इसके फादर को इसके बारे में पता है। डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी तुम फर्टाइल हो, बिना प्रोटेक्शन के अगर तुम जिम्मेत होगी तो तुम्हारा 100% चांसेस है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स भी यूजलेस होता है। इस बार तुम बेबी को अबॉर्ट कर दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम केयरफुल रहना। कल नून में आकर हॉस्पिटल में सर्जरी करा लेना। तब मिस्टर हो की मदर हॉस्पिटल जा रही होती है ये पूछने के लिए कि मिस्टर हो मैन है कि नहीं। कोई भी वुमन को देखकर उसको कोई एक्साइटमेंट डिजायर क्यों नहीं आता है। तभी मिस्टर जेड उसको मना कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर हो की मॉम कोई बात नहीं सुनती, वो चली जाती है। तभी हमारी फीमेल रोते होते बाहर निकलती है कि बेबी मुझे माफ करा, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, वरना मेरी तरह तुम्हें भी सफर करना होगा। तुम्हें दुनिया से आने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म करने का बात कर रही हूँ। तभी मिस्टर जेड उसको देख लेता है, बोलता है कि लिटिल रैबिट। फिर देखता है कि गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बाहर निकली है, तो बोलती क्या वो नाइट के बाद कोई गर्ल प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। वो फटाफट मिसेस हो के पास चले जाता और बोलता है कि मिस्टर हो को आज गर्ल के साथ रात में बहुत टाइम किए थे, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मिस्टर हो की मदर उस गर्ल का फोटो देखता है और मिस्टर हो को कॉल करता है कि तुम फादर बनने वाले हो। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपना इस पे जाती है, तो वो जो वनमैन और भी दो गर्ल रहती है उसको बुली करने लगती है, सारा सामान बाहर निकाल लेती है और बोलती है कि तुम जैसी गर्ल को ऐसा प्लेस पे रहना डिजर्व नहीं करता है। बोलती है कि मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो लोग उसको थप्पड़ मारते हैं। तभी देखते हैं कि अपॉइंटमेंट रहता है सर्जरी के लिए। बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं अभी बोलकर मैनेजर से तुम्हें फायर करवाता हूँ। तब मिस्टर हो बोल रहा था कि क्या पता वो मेरा ही बच्चा है कि नहीं है। इसकी मदर मिस्टर हो पे गुस्सा कर रही होती है कि वैसे भी तुमने उस लिटिल गर्ल का फर्स्ट टाइम लिया है। मिस्टर जैन भी बोलता है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो आपकी बेबी के साथ, क्योंकि यंग मास्टर आपने 7 टाइम किया था उस रात को, हो सकता है वो 7 बेबी के साथ प्रेग्नेंट होता है। मिस्टर उसको देखने लगता है, तो मिस्टर जेल अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर डॉक्टर आ जाता है, बोलता है कि मिस्टर आपने जो बोला था मैंने टेस्ट किया है, वो आपका ही बेबी को कैरी की हुई है। तभी उसकी मदर देखने लगती है मिस्टर हो की मदर और बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, अभी जाओगे मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर आओगे। वैसे भी बहुत रो रही थी। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैडम वो नेक्स्ट डे का सर्जरी का अपॉइंटमेंट ले चुकी है। मिस्टर की मदर बोलती है कुछ भी हो जाओ पर सीटें ढूंढ लो, कि मुझे वो गर्ल चाहिए। फीमेल एम्प्लॉयर बोलती है कि वैसे भी तुम किसी वाइल्ड मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर हो अभी अभी ये फैक्ट्री एक्वायर किया, तुम जैसे एम्प्लॉय रहकर फैक्ट्री के लिए सैंपल बनोगी। तो बोलती कि नहीं मैं नेक्स्ट डे सर्जरी का अपॉइंटमेंट ले चुकी, मुझे काम का जरूरत है। इस बात पे फीमेल एम्प्लॉयर बोलती कि टोन भरी तुम्हें तो सर्जरी करना है ना, मैं तुम्हें अभी एक्सपीरियंस करा देती हूँ। हमारी फीमेल तेज से चिल्ला के बोलती कि मेरी मदद करो। तो वुमेन बोलती है कि टोन भरी इतना स्ट्रगल मत करो, कोई भी तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। उसका हेयर प्रॉब्लम लेकर चली जाती है। उसी तरफ वो डॉक्टर मिस सेन का इन्फॉर्मेशन देता है, फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय है। तभी मिस्टर वो हैंड राइटिंग देखता है, बोलता है कि बहुत सिमिलर है। फिर उसको याद आता है कि जो वुमेन सेन बनी थी वो गर्ल नहीं है। तो मिस्टर बोलता है कि उसकी हिम्मत से मुझसे झूठ बोलने की, मुझे चीट करने की मैं नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर हो का असिस्टेंट हमारी फीमेल लड़कर इन्फॉर्मेशन देते कि वो फैक्ट्री में नहीं है और सिविलियंस कैमरा भी पता नहीं चल रहा है। मिस्टर वन नाइट का स्टैंड करता है, बोलता है कि तेज लेके चलो। और दूसरी तरफ वरमन उसको एक पे लेके जाती है, वहाँ पे एक ठरकी बंदे को लेकर आती है और बोलती है तुम्हारी है। तो ठरकी बंदा बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ प्ले नहीं किया हूँ। वरमन बोलती है कि वैसे भी ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं किस बंदे के साथ, ऊपर से मिस्टर हो को सजेस्ट करे। अगर इसको पता चल गया कि किसी ठरकी बंदे ने इसको टच किया तो मिस्टर हो इसको डेफिनेटली लाइक नहीं करेगा। ठरकी बंदा हमारे फीमेल बदतमीजी करने लगता है। तभी उधर से आती वैमन उसको रस्सी देती है हाथ पर बांधने के लिए। तो इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरे बेली में जो बेबी मिस्टर हो का है, इस बात पे दोनों तेज तेज हंसने लगते हैं। और ठरकी बंदा बोलता है कि अगर तुम्हारे बेली में मिस्टर हो का बेबी है तो मैं भी रिच पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे से टेक केयर करूंगा। उसके संग बदतमीजी करने लगता है और वैमन वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर हो चले आता है और गैंगस्टर को अच्छा खासा कुटाई करता है। गैंगस्टर बोलता है कि किसने मेरा टाइम को बर्बाद किया। तो मिस्टर हो बोलता है मैं। तो मिस्टर हो को देख के पर डर जाता है, मिटन होकर बोलता है कि प्लीज मेरी लाइफ को बख्श दीजिए। मिस्टर हो उसको कोर्ट से कवर करता और उसको हक करता है। तो उधर चली आती है वैमन बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब इसकी गलती है, नहीं सेड्यूस किया है गैंगस्टर को, और ऊपर से इसके बेली में जो बेबी है पता नहीं किसका है, इसलिए इसको फादर बनाना चाहता है। जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, अदरवाइज आप मेरे पैर को ब्रेक कर सकते हैं और मेरे हाथों को भी। तो बोलता है कि तुम्हें तो अपना नाम सेन बताया था। इस बात से वैमन पर डर जाती हूँ, बोलती क्या सेन मिस्टर हो की वुमेन है। मिस्टर हो बोलता है कि इसका हाथ को और पैरों को ब्रेक कर देने के लिए। तो वैमन मिस्टर हो से माफी मांगने लगती है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मुझसे माफी मत मांगो। तो चली जाती है सेन के पास और वुमेन सेन से माफी मांगने लगती है कि हम लोग सेम फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर हो बोलता है कि इसको पैरों को और हाथों को तोड़ देने के लिए। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो प्लीज इसको छोड़ दो, आज का मैटर को सीक्रेट रहने दो। फिर मिस्टर हो मिसेस सेन को कैरी करता है और उसको लेके चले जाता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए। मिस्टर और सेन कार
अस्पताल में रहते हैं। तो मिस्टर हो उसके हाथों में जहाँ इंजरी रहता है मेडिसिन लगा रहा होता है। तो मिस्टर हो को सेन बोलती है कि बहुत जल्दी हील हो जाएगा। फिर मिस्टर हो बोलता है कि हिलो मत, तभी उसको बहुत प्यार से देखने लगती है। फिर हम लोग को मॉल का दिखाया जाता है। मिस्टर हो सेन को मॉल में शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है। सेन बोलती है कि ये मॉल में तो स्ट्रीट का शॉपिंग करती हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है कि आज तुम यहाँ पे शॉपिंग करोगी। इसके पास कॉल आते तो वहाँ से चले जाता और सेक्रेटरी सेन बोलता है कि तुम जाकर शॉपिंग करो। तभी हमारी फीमेल एक कपड़े देखती है और बोलती है कि मैंने इसको स्ट्रीट में देखा था, का प्राइस तो मॉल में डबल होगा। जैसे टच करने के लिए जाती है, वहाँ की जो स्टाफ होती है हमारी फीमेल को हाथ पे मारती है बिकॉज वो कपड़े टच करने वाले थी और बोलती है कि स्मेली क्लीनिंग एंड अनक्लीनिंग हार्ट को दूर रखो। और ये ऐसा कपड़ा है जो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। बात पे सेन बोलती है कि मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ। वैसे भी ये स्कर्ट कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, तो प्राइस कितना होगा? $100। तभी वहाँ पे रहती है, बोलती है कि वैसे भी तुम लोग इस कपड़े का कीमत क्या जानो, 10,000 कितना होता है तुम्हें इतना भी नहीं पता होगा। तो सेन बोलती है कि $10,000 बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि जो स्टाफ होती है उसे कपड़े पर नाम पड़ती है और बोलती है कि तुम जैसी फैक्ट्री गर्ल निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे जितने भी स्टॉल है तुम इसमें बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो तुम जैसे पर्सन के लिए। कल का जो हस्बैंड होता है बोलता है कि ये सब पर्सन अगर मॉल में आते तो हम लोग का सर तो हुआ। इस बात पे वो जो स्टाफ होती है बोलती है कि पक्का सिक्योरिटी गार्ड के नाइट स्पेंड कियोगी इसलिए यहाँ पर आई है। कंसल्ट करते हुए को सुनाती है। तभी उसका जो हस्बैंड का वाइफ होता है हमारे फीमेल को धक्का दे देता है। तभी मिस्टर हो चले आता है, अपनी वाइफ को कैरी करता है। बोलते है किसने धक्का दिया है। स्टाफ को देख के समझ में आता है कि मिस्टर हो, लेकिन उस गर्ल को नहीं पता आता है और बोलता है कि तुम जैसे मैन भी ना वो के सूट पहने हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिच पर्सन हो, प्रिटेंड मत करो। तुम किसी ब्यूटी को बचा लोगे तो तुम क्या हीरो बन जाओगे। ऐसे तुम देखने में हैंडसम हो पर तुम एक फैक्ट्री गर्ल को क्यों देख रहे हो इतना। इससे भी ये सब गर्ल को सिक्योरिटी गार्ड डिजर्व करते हैं। और बहुत कुछ बोल रही थी। तभी वहाँ की जो स्टाफ होती है मना करती है, लेकिन उसका भी बात वो नहीं सुनती है। ना हस्बैंड को दिखाकर सॉल्व करने लगती है कि न्यू कस्टमर इस मॉल के हुआ ग्रुप में ये काम करते हैं, इसलिए वो डिसाइड करेगा कि कैसे पर्सन यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ना हस्बैंड को बोलती है कि नैनो को बाहर निकाल दो। कजन बोलता है कि नैनो को बाहर निकालो। तभी साफ नीट होकर बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर हो। तभी उसके हस्बैंड को समझ में आया था कि मिस्टर हो की वाइफ और भी कुछ मिस्टर हो के बारे में बोलने लगती है। तो उसका हस्बैंड उसको 2 चाटा मारता और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं ये प्रेसिडेंट है और ग्रुप के, अब मिस्टर हो उन दोनों को काम से बाहर निकाल दिया था। तब निर्जन होकर माफी मांगने लगता है। तभी मिस्टर हो बॉडीगार्ड लोग को लेकर आता है, उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है क्योंकि मिस्टर हो ने तीनों को फायर कर दिया था। मिस्टर जैन चले आता है फ्लावर बुक लेकर और वो जैन को देता है और बोलता है कि मिस्टर हो ने बोला देने के लिए। तो मिस्टर हो की तब देखती है तो मिस्टर हो बोलता है कि तुमने अच्छे से मेडिसिन अप्लाई कर लिया था वेल बिहेवियर करके, इसलिए ऐसे रिवॉर्ड के तौर पे। तभी वहाँ की जो स्टाफ होती है वो बोलती है क्या ये होने वाली फ्यूचर में मिसेस हुआ है। वो कपड़ा चूज करने के लिए जाती है तो 29,000 देखकर वो पूरा डर जाती है कि इतना महंगा। तो मिस्टर हो बोलता है कि जाकर ट्राई करने के लिए। हमारी फीमेल कपड़े पहन के आती है तो बहुत प्रिटी लग रही थी। तो मिस्टर उसको देखते रह जाता है। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर मैं कुछ ज्यादा वियर्ड लग रही हूँ क्या, अभी जाकर चेंज कर लेती हूँ। तो मिस्टर टानता है तो अपनी तरफ फ्री आती है। मिस्टर वहाँ की स्टाफ को ऑर्डर देता है कि इस साइज के कपड़े इसको घर में वुल्ला में बेच देने के लिए। हमारी फीमेल को टानते हुए लेकर चले जाता है। तभी मिस्टर सेक्रेटरी जैन बोलता है कि मिसेस सेन आप इस कपड़े में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, यंग मास्टर डेफिनेटली आपसे प्यार करेंगे। मिस्टर बोलते हैं इसका मुंह बंद करने के लिए, तो चुप हो जाता है। कार में बैठते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो तुम्हें साथ इतना अच्छा क्यों हो। फिर मन में सोचती है कि कंपनसेशन देना भूल गया था क्या, इसलिए ऐसा ट्रीट कर रहा है मुझे। फिर मिस्टर हो अपने एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट मंगाता और बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम इस बेबी को रखोगी। तो सेन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं रिफ्यूज करी, मुझे स्कूल जाना होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मिस्टर हो बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को लर्निंग में क्या इशू हो सकता है, एक्सक्यूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सेन बोलती है कि मैं इस बेबी को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आई मीन सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अपना ट्यूशन फी भी अर्न नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसको बहुत करूंगी तो मेरे साथ ही सफर ही करेगा। मिस्टर सेन का फेस पकड़ता बोलता है कि मेरा बेबी सफर नहीं करेगा। तो सेन बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिस्टर बोलता है कि तो अपना आईडी कार्ड लेकर आई हो। तो बोलती है हाँ। फिर बोलता है कि हम लोग जाकर सिविल ब्यूरो ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, मेरा बेटा या बेटी इलिजिबल चाइल्ड नहीं होगा। मिस्टर उसको एग्रीमेंट देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा 1 साल के लिए, जब ये बेबी अच्छे से बर्थ हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन के तौर पे 100 मिलियन दूंगा और डोंट वरी तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस और स्टडी का एक्सपेंस मैं खुद दूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर हो मुझसे बेबी के लिए शादी करा, मैं सोच भी कैसे ली कि मुझे जैसा पर्सन मिसेस हो बन भी सकता है, पर अच्छा ये मैं बेबी भी सर्वाइव कर पाएगा, मैं अपना स्टडी भी कर पाऊंगी। इससे दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद मिसेस सेन बोलती है कि मैंने मिस्टर हो के साथ ऐसे शादी कर ली थी। मिस्टर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता और बोलता है कि मैं अच्छे से रखूंगा, ना पॉकेट में रख लेता और उसको अनलिमिटेड कार्ड दे देता है और बोलता है कि तुम्हें जितना खर्च करना है कर लो। तो सन खुश हो जाती है कि मैं अपना ट्यूशन फीस दे सकती हूँ और बोलती है कि मिस्टर हो इसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें जैसा यूज करना कर लो, वैसे भी तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम इतना इनोसेंट हो। सन बोलते है कि मिस्टर हो मेरे बारे में से क्यों सोच रहा है। तभी मिस्टर हो के पास उसकी मदर का कॉल आता है, तुम क्या मेरी डॉटर इन लोग को भूल चुके, लेकर आओ उसको घर। तो मिस्टर उसको घर लेके जाते तो जितने भी मेट रहते हैं बॉडीगार्ड रहते हैं सभी लोग ग्रीट करते हैं यंग मास्टर। तो हमारी फीमेल सबको हाई बोलती है। फिर वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, घर के अंदर
तो सन देखती रह जाती, बोलती कि इतना लग्जरियस है। फिर सोफा को देख के बोलती है कि एवरेज पर्सन का 3 साल का सैलरी में ये सोफा आएगा। तो से मिस्टर हो की मदर चली जाती, बोलती कि मेरी प्यारी सी डॉटर इन लॉ, उसको हक कर लेती है। सेन से मिलकर मिस्टर की मदर बहुत खुश होती है। तो सेन बोलती है कि आंटी, बोलती मिसेस हो। तो मिसेस हो बोलती कि तुम मुझे मिसेस हो नहीं बुलाओगी, आंटी भी नहीं बुलाओगी, तुम मुझे मॉम बुलाओगी। और उसको हो फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन जो सील दिया जाता है हमारे फीमेल को देने लगता है। तो सेन बोलती कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं लूंगी। लेकिन होगी मॉम दे रही थी, तभी हमारी फीमेल को हाथ कट जाता है। तो वो बोलता है कि तुम कितना क्लमसी है, देखो फिर अपना हाथ कट करवा ली। तो बोलती कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और मिस्टर की मदर बोलती है कि अपना बॉडीगार्ड को सील दे के इसको पॉलिश करवा दो। तभी वहाँ के मेड बोलती है कि ये बेस्ट सील है, पॉलिश होने की जरूरत ही नहीं है, 18 जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहा है। फिर सेन बोलती है कि मॉम मुझे इसका जरूरत नहीं, वैसे भी लॉन्ग टाइम तक थोड़ी ना हम लोग साथ रहेंगे। तो की मदर बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, अगर मिस्टर हो तुम्हें बुली करेगा तो तुम मुझे बोलना, मॉम इसका अच्छा खासा कुटाई करेगी, वैसे भी तुम बेबी को बर्थ करने वाली तो पेट तुम्हारा ध्यान रखेगी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए खुद का ध्यान रखने के लिए। मिस्टर की मदर के पास कॉल आता है, वो अपने ग्रैंडसन के लिए बिल्डिंग बना रही होती है। बोलती है कि मैं अपने ग्रैंडसन के लिए बिल्डिंग बना, तो उतना ध्यान रखना बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर हो को सेन देखती है तो मिस्टर बोलता है कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये मेड तुम्हारा ध्यान रखेगी, वो बोलकर चले जाता है। हमारी फीमेल को बेडरूम में लेके जाती तो बोलती कुछ ज्यादा लग्जरियस है। मेड बोलती है कि मैडम मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ही कपड़ा है, टुमारो ब्रांड और भी आपको कपड़े भेज देगा, आपके लिए सुटेबल है। सेन बोलती किसका जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक कपड़े ही ठीक है। तो बेट बोलती कि मास्टर का ऑर्डर है, मास्टर का हैंड मेडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन के कपड़े रहते हैं। सेन बोलती क्या मास्टर भी इसी रूम में रहेंगे। तो बोलती कि मैडम अब क्या बात करें, लोग हस्बैंड आते एक ही रूम में रहेंगे ना, वो बोलकर से चली जाती है। फिर सेन बोलती कि इतने नाइस घर में रहूंगी। सेन के पास उसकी आंटी का कॉल आता और बोलता है कि तुम एक वीकेंड से कहाँ चली गई थी, अगर वापस घर नहीं आ गई तो तुम्हारी मॉम का जो ग्रेवयार्ड है वहाँ से मूव कर दूंगी। पर फिर सेन बोलती कि नहीं आंटी मैं इस वीकेंड में आ जाऊंगी, क्योंकि फोन कट कर देती है। तभी उसकी आंटी एक खूबसूरत बुड्ढा के साथ डील की थी कि वो इनका शादी उसे करा लेगी, लेकिन मिथॉल गिफ्ट में ऐसा 5 लाख यौन चाहिए। खूबसूरत बुड्ढा एग्री हो गया था। दूसरी तरफ हमारी फीमेल शावर लेके बाहर निकलती है, उतनी कपड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा है, वैसे भी लग रहा है कि मिस्टर आज वापस नाइट घर नहीं आएंगे। तभी हमारी फीमेल बाहर जा रही थी तो मिस्टर हो को देख के बोलती है कि मिस्टर हो आ गए। फिर जाने लगती है, बोलती है कि मैं इधर जाकर दूसरा रूम को क्लीन करवाती हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है जाकर 10th सन बोलती है कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि हम दोनों साथ में सोएंगे। मिस्टर ओस बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो नहीं लिखा था कि हम लोग अलग अलग रूम में सोएंगे। उसे कैरी करता और बेड पे सुलाता, कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर हो बेबी को हॉट होगा। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम प्रेग्नेंट होना, स्ट्रेच मार्क, इसलिए मैं तुम्हें ऑयल मसाज को दे रहा हूँ। उसके स्टमक में ऑयल मसाज देने लगता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती थी, इतना सारा खाना देकर खुश हो जाते, बोलती कि सब मैंने टीवी में देखा था। मेट बोलती है कि अगर यंग मैडम मास्टर को स्पाइसी फूड पसंद नहीं है वो बना लूं क्या। बोलती नहीं नहीं ये ठीक है, वो खाने लगती है। मेट बोलती है कि यंग मास्टर खुद अपने हाथों से सूप बनाया है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैं खाना नहीं बनाया था। तभी उसको वोमिटिंग आने लगता है। तो मिस्टर हो के लिए फिक्र करता है, फिर वो चढ़ जाता है। तो सेन बोलती कि नॉर्मल है, मॉर्निंग सिकनेस है। तो मिस्टर उसको मेडिसिन देता है खाने के लिए, बोलता है कोई साइड इफेक्ट नहीं तो खा लेती है। बोलती है कि इस मेडिसिन का प्राइस एक टैबलेट का 5000 यौन है। तो मिस्टर बोलता है कि सब मेंशन मत करो, तो मैं चली जाती है। तो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पतली हो इसलिए खाना खाओ। तो सेन मैंने बोलती कि मिस्टर हो इसलिए वर्ड हो रहा है कि उसका बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सेन खड़ी हो जाती, बोलती कि मिस्टर हो मैं बहुत अच्छी हेल्थ में हूँ, अब मेरा बेबी भी अच्छा डेवलप करेगा, इसलिए मुझे फैक्ट्री में जाके काम करना है। तो मिस्टर हो बोलता है कि काम करना है, मैंने सोचता है कि इसको मैंने 1 बिलियन दिए ही है, ऊपर से ब्लैक कार्ड भी दे, सो कितने पैसे का जरूरत है। मिस्टर बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि सर ने ये बोला था कि अगर मैं काम करूंगी तो बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि हमारी फीमेल जा रही होती है तो मिस्टर उसे टकरा कर गिरने वाली थी। तो मिस्टर उससे कार्य कर लेता है, बोलती है मिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हें पे ड्रॉप कर दूंगा। तो सेन बोलती है किसका जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। मिस्टर बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम एक हार्ड वर्किंग बॉय ड्राइविट हो। मिस्टर उसको ड्रॉप करने के लिए जाता है तो सेन आसपास देखती है और मिस्टर को बोलती है कि मैं नाइट शिफ्ट है, तुम लेने के लिए मत आना, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी। वो बोला कार से तर जाती है। मिस्टर बोलता है कि ये सब ट्रिप मुझे पर काम नहीं करेगा। कुछ दूर जाता है, अपने टीचर कॉल करता है और जब नाइट शिफ्ट रहता है फैक्ट्री में उसको कैंसिल करा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे में क्या हूँ, मेरा बेबी को डेवलपमेंट में असर होगा इसलिए मैं सब किया हूँ, ये तुम्हारे को सॉरी फील नहीं हो रहा है। कि हमारी फीमेल काम कर रही होती तभी उसको छींक आता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम्हें कोल्ड हो गया। तो बोलती नहीं, बोलता है कि पक्का तुम्हें कोई ना कोई याद कर रहा होगा। तभी हमारी फीमेल बोलती क्या मिस्टर हो मुझे याद कर रहा है। फिर वहाँ पे बात होता है, वो लोग कई लोग कर रहे थे कि मिस्टर हो ने हम लोग को फैक्ट्री के एक्वायर किया इसलिए पार्टी है। और मैनेजर आके बोलता है कि इस पार्टी में मिस्टर हो भी आने वाले है। तभी हमारी फीमेल कैसे डिनर कर रही होती है। मिस्टर हो का पास मैनेजर आता है, बोलता है कि आपके लिए VIP
टेबल है। तो मिस्टर बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोग के साथ ही खाऊंगा। एम्प्लॉय को देखता है तो क्लीन करके चेयर चले जाता है। अब मिस्टर हो बैठ जाता है। तभी एम्प्लॉय होती है हमारी फीमेल लीड को वाइन टोस्ट करने के लिए बोलते हैं मिस्टर हो के साथ। बोलती है कि तुम वैसे भी लेट हो। सेन बोलती है कि मैं वाइन नहीं पी सकती, इसकी जगह मैं पानी पी लूंगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा बदतमीजी थी, हमारी फीमेल लीड को बात ही नहीं मान रही थी और बोलती है कि बॉस तुमने क्या बोला, तुमने सुनाई नहीं दिया? तुम क्या हम सभी को मिस्टर हो से डांट खिलवाने वाली हो? और बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो इसलिए तुम ड्रिंक कर ही सकती हो। उसको देने लगती है तो सेन बोलती है कि नहीं, बीमार हो। तो उसको धक्का देती है। मिस्टर गुस्सा जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के पास चले जाता है तो गर्ल बोलती है कि वैसे भी न्यू है ना, मैं इसको लेसन टीच कर रहा था। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की, धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम वाइन पीना चाहती हो ना। अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसको वाइन जबरदस्ती पिलाने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर प्लीज उसको छोड़ दो। तो मिस्टर ऑर्डर देता है इस गर्ल को इस फैक्ट्री से बाहर निकाल देने के लिए। मिस्टर जैन यही करता है जिसका असिस्टेंट रहता है और चिल्लाते हुए मैनेजर को बोलता है कि सेकेंड टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे फैक्ट्री में ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेवियर नहीं होगा। और सुनकर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। इसके बाद हमारा हीरो बैठ जाता है। हमारी फीमेल लीड जैसे वो डिश करने के लिए जाती है, टेबल को घुमा दिया जाता है। तो मिस्टर उसको देख रहा था, फिर दोबारा को घुमाकर उसको डिश उसके पास देता है। फिर मिस्टर स्पाइसी फूड खा रहा था जो नहीं खाता है। सेन बोलती है कि मिस्टर हो मेरे को ज्वाइन करने के लिए इतना स्पाइसी खाना खा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेबी भूखा ना रहे। फिर फटाफट खाना खाने लगती है। खाने को अपनी फ्रेंड से स्टमक वाला मेडिसिन मांगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है कि नहीं, बहुत स्पाइसी फूड था ना, हो सकता है मेरे स्टमक पे प्रॉब्लम, इसलिए मैं मेडिसिन ले लूंगी। दिस इज ऑफ मिस्टर हो मेडिसिन खाने लगता है। उसका असिस्टेंट दे रहा था। मिस्टर हो को टीज करके उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम आप अपनी वाइफ के लिए सब किए है ना। मिस्टर हो जैन को बोलता है कि याद रखना है वो ग्रीडी वुमेन से ओनली मैं बच्चे के लिए शादी किया हूँ। आई सब खड़ी होकर हमारी फीमेल सुन लेती है। मिस्टर जैन बोलता है मिसेस। तो मिस्टर टर्न हो जाता है तो हमारी फीमेल को देख के बोलते है कि तुम्हारे हाथ में मेडिसिन। बोलती है कि नहीं, मैं खुद का है। रोने लगती है और बोलती है कि मिस्टर हो मुझे कैसे लाइक कर सकते हैं, मेरे और में ये सोचते हैं। मिस्टर बोलता है कार में बैठने के लिए, घर जाने के लिए। तो बोलती है ओके। मिस्टर हो और मिसेस सेन कार से चले जाते हैं। तो मिस्टर का असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मिस्टर हो ने मिसेस सेन को बाल बोल दिया है कि हमारा मेल लीज ब्लैंकेट हटाता है उसको सोने के लिए। तो सेन पिलो ले लेती है और बोलती है कि मिस्टर तुम मुझसे इतना नफरत करते हो तो हम लोग को साथ में नहीं सोना चाहिए। तो मिस्टर हो बोलता है कि अगर तुम साथ में नहीं सोगी तो बच्चे को ये लगेगा कि हम लोग साथ में नहीं है, उसका डेवलपमेंट में भी असर पड़ सकता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि अगर हम लोग फोर्सली साथ रहे तो ये भी तो बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा ना। वीडियो लोग चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हो मिसेस सेन का ब्रेकफास्ट पे इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आती है। तो बोलता है कि मैडम क्यों नहीं आई? तो मेट बोलती है कि वैसे भी मैडम को अभी का मन नहीं करता, उनको भूख बहुत कम लगता है। ये सुनने के बाद मिस्टर बोलता है खाना बनाऊंगा और मिस्टर अपने हाथों से मिसेस सेन के लिए खाना बनाता है। सेन देखते हैं कि मिस्टर हो नहीं है तो फटाफट पीछे आती खाने के लिए। तो मेट उसको खाना सर्व करती है। फिर वो आंटी जो मेट होती है वो बोलती है कि आप यंग मास्टर से गुस्सा है, उसको देती है सूप सर्व करके। तो हमारी फीमेल फटाफट पीती है, बोलती है कि इसको पीने का मुझे मोबिटिंग नहीं आ रहा, आप रोज मेरे यही बनाया कीजिएगा। तो मिसेस सेन जो मेट का नाम होता है वो बोलती है आप चाहते हो कि मिस्टर रोज आपके लिए ऐसे ही खाना बनाए? वैसे भी मिस्टर पहली बार किसी को मनाने की कोशिश की है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम चाहती को रोज पे तुम्हारे लिए खाना बनाओ, तो बड़ी मैं तुम्हारे खाने को इफेक्ट नहीं करूंगा, वो बोलकर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास आंटी का कॉल आता है कि तुम आई क्यों नहीं? तो सेन बोलती है कि मैं काम में बिजी हूँ। उसकी आंटी बोलती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी मॉम को डिया को मैं डॉग को दे दूंगा। हमारी फीमेल दौड़ते हुए चली जाती है। तभी आंटी फैंग बोलती है कि मैडम इस तरह दौड़ते हुए क्यों जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे मास्टर को बताना चाहिए। वो बता देता है। इसी तरफ हमारी फीमेल घर जाती है तो उसकी आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो सेन हाथ छिटक लेती है, फिर बोलती है कि देखो तुम्हारे फेवरेट डिशेज है। जारी होती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें इस बुढ़े से शादी करना होगा। तो सेन बोलती है क्या इसका उम्र तो 80 होगा, मैं से कैसे शादी कर सकता? तो उसका ब्रदर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग एज डिफरेंट ही क्या, तुम लोग तो अपना एंजॉय कर सकती हो लाइफ को। हमारी फीमेल हीरो को खूबसूरत बुढ़ा की तरफ धक्का दे देता है क्योंकि वो शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रही थी। खूबसूरत बुढ़ा किस करने के लिए जाता है। तभी सेन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बात तो खूबसूरत बुढ़ा गुस्सा जाता है और जो पैसा दिया था 5 लाख रियोन और लेकर वहाँ से चले जाता है। कि मदर आंटी बोलती है सेन की कि मैं पैसे वापस लेकर आऊंगी। हमारी फीमेल को टांगते हुए लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोला थी कि बॉस आप 1 घंटे से एक ही पेज देखे जा रहे हो। वैसे भी आंटी फैंग ने बोला है कि सेन अपना घर वापस गई है, अगर आप ऐसे जीते रहोगे तो लाइफ टाइम तक अकेले ही रहोगे। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं बंद करो अपना। तभी उधर से उसकी मदर चली जाती है मिस्टर की, उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी काइंड डॉटर इन लॉ को क्या बोला है। मिस्टर हो का असिस्टेंट सेन बोलता है मैडम आपसे उसने 1 मिलियन लिया था, वो बोल रही थी कि उसको फी भरने के लिए पैसे नहीं यार, खाने पीने के लिए भी। इस बात पे चो ने उसको गोल्ड डिगर बोल दिया था। इस बात उसकी मदर बोलती है कि मैंने कब उसको पैसे दिए। सेन बोलता है कि मैडम अब उस गर्ल को तो आप ही ठुरकलाई थी ना। तो की मदर बोलती है कि मैंने
उस गर्ल को जानती तक नहीं, तुम ही तो लेकर आए थे। तो बोलते नहीं, लगता है कि इंटरव्यू देने के लिए आई थी, वो गलत प्लेस पे आ गई थी। मिस्टर की मॉम बोलती है कि तुमने फिर से मेरी डॉटर इन लोगों को गलत समझा। और मिस्टर हो जिसको पैसे दिए तो देखते कि उसने ओनली 10,000 यार्न और ट्यूशन फी देने के लिए ओनली यूज की है। मिस्टर बोलता है कि मैंने उसको गलत समझ लिया। और दूसरी तरफ उसकी आंटी और उसका थर्की कजन ब्रदर उसको फैक्ट्री के पास लेके जाता और सबको बोलने लगता है कि देखो किसी वाइल्ड मैन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। सारी फीमेल को बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है, बोलती है कि प्लीज आंटी आप ऐसा मत दो। तो इसकी आंटी किक करती है, बोलती है कि चुप करो, तो फेमिनिस्ट वाला हरकत करते हैं, बोलूं भी ना सबके सामने। और बोलती है कि तुम यहाँ पे काम के बहाने यहाँ पे सेड्यूस करी थी मैन को, उसके साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट भी हो गई। देखिए मेरे बेबी का फादर है, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। और मिस्टर को कॉल करती है तो उसकी मदर बोलती है फोन पिकअप करो मिस्टर हो की। तो मिस्टर फोन पिकअप करता है, बोलता है कि प्लीज मिस्टर मेरी हेल्प करो, मेरी जान बचाओ। बोलते है उसका ब्रदर फोन तोड़ देता है। मिस्टर बोलता है कि यंग लेडी का लोकेशन ट्रैक करो, मैं अभी उसको रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ उसका ब्रदर बोलता है कि मिस्टर का बेबी बेली में, तुम क्या पागल हो, मुझसे झूठ मत बोलो, इस बेबी को मैं आज नहीं छोड़ूंगा। जैसे हिट करने के लिए जाता है मिस्टर हो चले आता है। तो मिस्टर सेन की आंटी बोलती है कि मिस्टर ये आपको तुम कहे थे कि आपके बेबी के साथ प्रेग्नेंट और आपकी वाइफ भी है। मिस्टर जैन चले आता है और उसकी आंटी को एक थप्पड़ मारता है और थर्की बंदे को भी मारता है जिसका कजन रहता है। उसका कजन ब्रदर बोलता है मिस्टर हो जिस रिचेस्ट मैन, ये क्या सचमुच इसकी वाइफ है? नहीं। फिर बोलने लगता है कि मिस्टर हो ये आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, ये आपकी वाइफ कैसे हो सकती है, आपके बेली उसके बेली में बेबी वो आपको कैसे आ सकता है? तो एक नंबर की हिंदी लड़की है। इस बात पे मिस्टर जैन उसको चाटा मारता बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में गलत बोलने की, मैं तुम्हारे टंग को कट कर दूंगा। मिस्टर हो बोलता है कि मैंने इसको फॉर्मल तरीके से शादी किया, सेन से मेरी वाइफ है और जो इसके बेली में जो बच्चा है हो फैमिली का हायर है, हो फैमिली का ब्लड लाइन है, जो भी इसको बुली किया सबको मैं स्पेंड करूंगा। तो वो लोग रिटर्न हो जाते हैं, तो वो लोग को बॉडीगार्ड पकड़ के लेके चले जाता है। कजन ब्रदर भी निधन होकर माफी मांगने लगता है। जब उसकी आंटी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी मदर को मरने के बाद मैंने तुम्हें रेस किया ना, तुम तो मुझे छोड़ ही दोगी। मिस्टर हो को सेन बोलते कि इन लोग को छोड़ देने के लिए। तो मिस्टर हो बोलता है कि मेरी तब देखो, तुम क्या सचमुच इसको माफ करना चाहते हो? तुम्हें इस तरह बुली की है, तुम अगर रिवेंज लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मिस्टर हो तुम्हारे साथ है, नेस्टी से बोलो तुम इसको माफ करना चाहते हो। तो सेन बोलती कि नहीं मैं इसको माफ नहीं करना चाहती हूँ। मेरी मॉम जब मर गई थी उनके पैसे और घर भी दी थी, अब बचपन में मुझे बीट करती थी और बड़ी होने के बाद पैसे के लिए मुझे खुद से बुद्धा को सेल करने का कोशिश किया, मैं ही करूंगी। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें खुद के लिए फाइट बैक करना होगा। सेन बोलती है कि इसने मेरे बेली में जो बेबी उसको भी खत्म करने की कोशिश किया। तो उसका जो बेटा रहता है सेन का कजन, और डायरेक्टली ब्लेम अपनी मॉम पे ही करने लगता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कैसे मेरे बेटे हो। सारी फीमेल जाती है, आंटी को कजन को दोनों को चाटा मारती, बोलती है कि सब मेरी मॉम के लिए, तुमने मुझे बुली किया उसके लिए, मेरे बच्चे को खत्म करने के लिए। तब इसकी आंटी बोलती है कि मिस्टर थोड़ा केयर करे बिकॉज तुम्हारे बेली में मिस्टर हो का बच्चा है, वह तुमको केयर नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ देगा। तो सेन बोलती है कि मिस्टर मुझे फ्यूचर में सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद को तुमसे बुली नहीं होने दूंगी। शक्ल सब मारती है तो उसको हक कर लेता, बोलता है कि डोंट वरी फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट जेन बोलता है कि बॉस आप लोग का अफेक्शन खत्म हो गया तो इन दोनों को मैं क्या करूँ? तो मिस्टर हो बोलता है कि इसको डिसअपीयर कर दो, हम भी डिसअपीयर हो जाओ। फिर सेन को कैरी करता और मिस्टर हो से घर लेके जाता है। एंटी फैंग जाती है और हमारी फीमेल के लिए बहुत ज्यादा वर्ड होती है और बोलती है कि वैसे भी आपको भूख लगा, मैं आपके लिए खाना बना कर रखी हूँ। हमारी फीमेल खाने के लिए जाती है, बोलती है कि थैंक यू आंटी फैंग। तभी आंटी फैंग बोलता है कि ये सब मिस्टर हो ने बोला था प्रिपेयर करने के लिए। तो सेन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर हो। मिस्टर हो उसको चेक देता और बोलता है कि इसमें तुम्हें जितने पैसे फिल करना है कर लो। सेन बोलते है कि मिस्टर हो तुम्हें क्या फीवर हो गया है? तो मिस्टर हो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझा। उस दिन होटल में जो नाइट में हम स्पेंड किया था तो मुझे लगा था कि मेरी मॉम ने मेरे लिए अरेंज करवाया है और मिस्टर जैंग ने तुम्हें 1 मिलियन दे दिया है। सेन बोलते कि इसलिए मिस्टर तुम मुझे ग्रीडी समझ रहे थे। मिस्टर बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो। तो सेन बोलते किसका जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है आज के दिन और तुमने मुझे ये सिखाया कि खुद के लिए कैसे फाइट बैक किया जाता है, तुमने मुझे इनफ दे दिया, थैंक यू मिस्टर हो। मिस्टर बोलता है कि तुम्हें आपसे फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करने जाने का जरूरत नहीं, तुम घर पे रहो, अपने बेबी का अपना ध्यान रखो। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर हो को फैक्ट्री में इसलिए काम करना नहीं चाहते क्योंकि सबको पता चला है कि मैं मिसेस हूँ, वैसे भी मैं जैसी गर्ल मिसेस हो कैसे हो सकती है, सेम वाली बात हुई। तो सेन बोलती है कि मिस्टर मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं करूंगी, हम लोग का डिवोर्स का भी इफेक्ट में नहीं होने दूंगी। तो मिस्टर बंद सोचता है कि इसको अभी भी डिवोर्स चाहिए और ग्लास पटक देता है टेबल पे। तो बोलते कुछ नहीं, तुम जाके आराम करो। फिर हमारी फीमेल ही निकली जाती है तो मिस्टर हो चले आते हैं। तो ऐसा कुछ ज्यादा क्लोज आया तो सेन बोलते कि मिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे थे? मिस्टर बोलते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चला, तुम बहुत दिन से बेली में अपना ऑयल मसाज नहीं कर रही हो। तो सेन सोती है और मिस्टर हो उसको बहुत ही प्यार से ऑयल मसाज कर रहे होते स्टमक पे। सेन बोलती है कि मिस्टर आपको ज्यादा ही जेंटल है। तभी मिस्टर उसको किस करने के लिए जाता है तो सेन बोलती है बेबी तो रुक जाता है। तो बोलते है कि मुझे क्या हुआ है। फिर मिस्टर जो को ना स्टडी रूम में बुलाता है और बोलता है कि अगर एक मेल को अट्रैक्ट होकर दिस
डिसबैलेंस हार्मोन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, किसी के रिलेटेड बात करने लगते हैं। तो मिस्टर बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करो। नेक्स्ट डे हमारी लीड को मिस्टर जेन बोल रहा आता है कि बॉस अपनी वाइफ के लिए सब कर रहा है ना, अपनी मदर इन लॉ का लेगेसी है अपनी वाइफ को देना चाहते हैं। तो मिस्टर बोलता है कि तुम अफ्रीका जाना चाहते हो, तो चुप हो जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड जाती है और बोलती है कि सुबह सुबह तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। तो जब खा रही थी तो मिस्टर बोलता है कि इसका क्या करोगे, कि मैं पेट भर गया। तो मिस्टर उसके हाथ से ले लेते हैं, मना करती है। तो मिस्टर बोलता है कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सेन बोलती है कि मैंने उसको झूठा किया, लेकिन मिस्टर वो खा लेता है। सेन बोलती है कि मेरी मॉम का घर है, जब मैं यंग थी तो मेरी आंटी ने इसको सेल कर दिया था, मैं इसको ढूंढी पर तुम्हें मिल गया मिस्टर हो। तो मिस्टर जेन बोलता है कि तुमने रात में अपनी मॉम का नाम लिया। अब मिस्टर हो नेक्स्ट डे तुम्हारी मॉम का जितना भी लेगेसी बचा था तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दिया। मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें जब भी यहाँ पे आना होगा आ जाओ, वैसे भी डस्ट से भरा हुआ है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, मैं क्लीन करवा दूंगा। तो सेन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, मिस्टर हो को हक कर लेती है, बोलती है कि थैंक यू मिस्टर हो। मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी हम लोग शादी कर लिए, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे हुए, तो इस बात पे बहुत ज्यादा आती है सेन। तभी बोलती है कि मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खुद का बच्चा है और मेरे बच्चे से फादर बहुत प्यार करते हैं, ना कि मेरी तरह। तभी टैंक टकरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी वाइफ का फोटो पे उठने वाली थी। तभी जो बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ से टकराया है। इस बात मिस्टर टैंक हमारी फीमेल से अपोलोजाइज करता है। इसी तरफ हमारी फीमेल बहुत सैड रहती है बिकॉज जो मैन को वो ऑफेंड कर देती है और मिस्टर टैंक अच्छा बिजनेसमैन था जो उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि तुम भूल क्यों जाती हो, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और मिस्टर बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, आपसे प्रॉमिस करोगी कुछ भी हो जाए तुम डरोगी नहीं। तो बोलती पर तो मिस्टर उसको किस कर लेता है। मिस्टर को भी ट्रबल से कभी भी घबराता नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना होगा और खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम समझोगी नहीं। तभी सिन बोलती कि मेरे जैसा पर्सन, तभी मिस्टर उसको किस करने लगता है। तो बोलती कि मुझे समझ में आ गया। तो मिस्टर बोलता है कि इतना जल्दी तुम समझ गई? तो बोलती हाँ। बोलती कि मुझे सोना है और सो जाती है। तो मिस्टर हो अपना कोट सेल्स को कवर कर देता है। जब वो घर पहुंच जाती है तो बोलती है कि मुझे बहुत नींद है, वहाँ से लौट के चली जाती है। मिस्टर जैन बोलता है कि बॉस आप अभी एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपको यंग लेडी से प्यार हो गया? तो मिस्टर बोलता है हाँ। पर जैन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि वैसे भी लेडी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है, वो आपको डिवोर्स देंगे क्या? तो मिस्टर हो अपना कोट पकड़ के बोलता है कि मैं उसको कभी भी खुश हो जाने दूर नहीं दूंगा। तब मिस्टर हो की मदर हमारी फीमेल के लग्जरियस ब्रांड ज्वेलरीज एसेसरीज ले रही होती है। मना करते बोलती कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी नालायक है, लेकिन डोंट वरी तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है। मिस्टर आता बोलता है कि मदर क्या हुआ? तो उसकी मदर बोलती है कि तुम एक नंबर के ढक्कन हस्बैंड हो, लेकिन मैं तो इसकी ऐसी सासू माँ नहीं हूँ ना। इसको स्कूल के लिए प्रिपेयर करियो, सामान को, ड्रेसेस को, बैग्स को। तभी सेन बोलती है कि मॉम मैं इतना महंगा बैग लेकर स्कूल नहीं जा सकती। मिस्टर बोलता है बहुत काम है। वो अपनी वाइफ के लिए लग्जरियस आइटम और लेके चले आता है, उसको एक्सपेंसिव फोन देता है। तो बोलती है कि मेरे पास फोन है। तो मिस्टर हो बोलते है कि फोन टूटा हुआ, कचरा के डिब्बे में फेंक देता है, उसको आईफोन देता है। उसको एक वॉच देता है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। बोलता है कि इसमें पेटेंट लगा हुआ, अगर तुम्हें जब भी इमरजेंसी में प्रॉब्लम आएगा तो तुम इसको ऑन कर सकती हो। तो सिर्फ मना कर रही होती। तो मिस्टर उसको बोलता है लेने के लिए और नहीं ले रही थी। बोलती है कि इसको पावर फेंक दो। तो बोलती है कि नहीं मैं यूज करूंगी। मिस्टर बोलता है कि वैसे भी तुम 2 दिन से सो नहीं पा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बेड को भी चेंज करवा दूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल सोई रहती है और मिस्टर हो को टच कर लेती है, बोलती है कि अच्छा है। तभी मिस्टर उसको देखने लगता है। सेन अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि हम लोग साथ में कैसे सो रहे हैं? मिस्टर बोलता है कि तुम मुझे कल रात को बहुत टाइटली हक की हुई थी और तुम मुझे छोड़ भी नहीं रही थी। जाने लगती तो मिस्टर बोलता है कि मूव मत करो, उसको जाके किस करता है और उसके बाद बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, तू ब्रेकफास्ट होकर रेडी हो जा, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा। तब मिस्टर हो स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है। तभी सेन कार रोकने के लिए बोलती है। तो मिस्टर बोलता है क्या हुआ? तो सेन मैंने सोचती है कि आज मैं स्कूल का फर्स्ट डे से लग्जरियस कार में जाऊंगी तो सब क्लासमेट मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है स्कूल ज्यादा दूर नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो चली जाती है। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट सेन बोलता है जैन की बॉस ऐसा लगता है कि मैडम नहीं चाहती कि आप लोग का रिलेशनशिप क्लासमेट को पता चले। तो मिस्टर बोलता है कि तुम क्या अफ्रीका जाना चाहते हो? जब हमारी फीमेल स्कूल जाती है तो उसको सीनियर मिल जाता है जो उसका नाइबर ब्रदर रहता है। तो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो मिस्टर हो चले आता है। सीनियर अपना आपको इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि इसका नाम सैन है और ये मेरी नाइबर डॉटर है, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें बोलने का जरूरत है, मैं खुद इसका टेक केयर कर लूंगा। तो सैन बोलती है कि मैंने समर वेकेशन में मिस्टर हो के पास पार्ट टाइम जॉब किया, इसलिए मिस्टर मुझे जानते हैं। तो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ का स्कूल का प्रेसिडेंट आता है और बोलता है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस फ्रेशमैन को अवार्ड मिलेगा और मिस्टर सभी को अवार्ड देते हैं। अवार्ड ले लेती है। तभी एक गर्ल जो रहती है रोहो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर मिस्टर इग्नोर करके चले जाता है। इसके बाद क्लास में बोलती है कि तुम्हारे क्या मिस्टर के साथ अफेयर चला? तो बोलती नहीं ऐसा बात नहीं है। फिर सेन बोलती है कि बाल बाल बच गए। जैसे बाहर जाती मिस्टर हो उसको पकड़ लेता और दीवार से लगा देता है। मिस्टर हो तो बोलता है कि मिसेस हो को तुम डिनाई क्यों कर रही थी? इसके बाद मिस्टर हो उससे किस करने लगा। तो सेन बोलती है कि मिस्टर हो हम लोग स्कूल में हैं
जो बोलता है कि सन अगर नेक्स्ट टाइम तुम किसी मैन के साथ हुकअप करोगे तो याद रखना तुम शादीशुदा हो। सन बोलती है कि मैंने कभी चीट करने का नहीं सोचा है और वैसे भी डिवोर्स हो जाएगा तो मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ कि हम लोग का रिलेशनशिप क्या है। तो मिस्टर हो बोलता है कि हम लोग डिवोर्स नहीं होंगे। तो सन बोलती क्यों नहीं। तो सन को हाथ पकड़ लेता है मिस्टर हो और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तो सन बोलती है कि तुम बहुत रिच हो और तुम जैसा पर्सन मेरे जैसा पर्सन को डिजर्व नहीं करते हैं। मिस्टर हो बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेके क्या उस अपने सीनियर के संग रहना चाहती हो। तो सन गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर उसको पकड़ कर उसको केस करने लगता है। तो सन छुड़ाने की कोशिश करती है तो नहीं छूटता तो छोड़ देती है। बोलते है कि मिस्टर हम दोनों का रिलेशनशिप बस बच्चे को लेकर है, जब बच्चा हो जाएगा तो हम लोग अपना वापस लाइफ में चले जाएंगे। वो बोल के चली जाती है। तभी उसका सीनियर बोलता है रात के टाइम कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो मना करती है और जाते वक्त ये सोचती है कि अगर मिस्टर को पता चल गया कि मैं सीनियर के साथ हूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसका सीनियर एक नंबर का टर्की बंदा है तो टर्की बंदा को पैसा देता है उसको बुली करने के लिए और उसको बचाएगा तो उसके सामने हीरो बन जाएगा। वो यही करता है। तो बुली कर रहा था सन को, तभी उसका सीनियर बदल चल जाता है उसको बचाने के लिए। बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था कि अकेले जाना सही नहीं है तो मैं तुम्हें उसको घर छोड़ देता हूँ। उसको साथ जा रहा था तभी मिस्टर हो चले आते हैं। मिस्टर बोलता है कि तुम्हारे डैड ढूंढ रहे थे। तो बोलते क्यों। तभी उसका डैड कॉल आता है कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जल्दी घर आओ। तो सीनियर बोलता है कि आप प्लीज मेरे लिए सन का ध्यान रखेगा। वो बोल के चले जाता है। सन बोलते है कि मैं कोई भी चीट नहीं करी थी, बस ब्रदर हो मेरे को हेल्प किए थे। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ब्रदर सीनियर ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो तुम्हें सेव किया था, हो सकता है कुछ उसका अलग इंटेंशन हो, गलत इंटेंशन हो। बोलते है कि मिस्टर हो आप तो ऐसे ही जज करते, पहले मुझे गोल्ड डिगर समझ लिया, अब सीनियर ब्रदर को आप गलत समझ रहे हैं। तो उसका फेस टच करके आता दूर हट जाती है। तो मिस्टर हो अपने एजेंट को बुलाता है, बोलता है कि किसी भी गर्ल को कैसे चेस किया जाए। तो मिस्टर जैन उसको बहुत सारा एडवाइस देता। इसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि सीनियर ब्रदर के बारे में, उसके फैमिली के बारे में सारा हिस्ट्री पता करो। सेन जब घर जाती है तो उसका जो सीनियर ब्रदर होता है उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि कब तक इस गर्ल के साथ प्ले करते रहोगे। तो सीनियर ब्रदर बोलता है कि डोंट वरी, आज मैं इसके साथ सो के रहूंगा। उसी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल अच्छे से रेडी होकर जा रही थी, तभी उधर से मिस्टर हो आता है, बोलता है कहाँ जा रही है। तो मेड बोलती है आज मैडम का क्लास यूनियन के टीवी में पार्टी बुलाई जा रही है। मिस्टर हो बोलता है कि कार अरेंज करने में हेल्प करो। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट जेन बोलता है बॉस आपको मीटिंग है। लेकिन मिस्टर हो अपना मीटिंग कैंसिल करने के बाद उस बार के बाहर खड़े हो जाते हैं और अपनी वाइफ को रहता है उसका पूरा फुटेज देख रहा होता है। मिस्टर हो बोलता है कि उस पार्टी में क्या वो एजेड सीनियर भी आया है। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी वाइफ के साथ कुछ गलत करने वाला है। तो मिस्टर हो बोलता है कि वो अच्छे से बिहेवियर करे तो ठीक है, गर्ल जो रहती है हमारी फीमेल को ज्यादा इंसल्ट करने लगते। इस बात पे सभी लोग गुस्सा करने लगता और उसकी फ्रेंड यहाँ तक बोल देती है कि तुम इसे जेलस फील करो बिकॉज तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। सभी लोग बैठ कर उससे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सीनियर ब्रदर्स को प्रपोज कर देता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इस सब देख के मिस्टर हो कुछ ज्यादा गुस्सा करता है और जेलस फील होता है वो अलग। तो सैन बोलता है कि मैडम प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा वरना मिस्टर हो पूरा आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग बोलता है कि आप अपनी वाइफ को मदद करना चाहिए। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ कि मैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ, अपनी वाइफ को टानते हुए यहाँ पे लेकर आया हूँ, मैं जेलस फील कर रहा हूँ और गुस्सा कर रहा हूँ, तुम ये चाहते हो। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड सीनियर को रिजेक्ट कर देती है। तो सीनियर बहुत डिसअपॉइंट होता है। फिर वहाँ का सभी लोग को के लिए बोलता है और मिस्टर जन राहत लेता है कि फाइनली मैडम ने मना कर दिया। इसके बाद सभी लोग चल जाते हैं। तो सीनियर हमारे फीमेल के साथ बदतमीजी करने लगा। देख लेता है मिस्टर हो, स्टॉप पहुंच जाता है। वहाँ पे मिस्टर सीनियर को अच्छे खासा कुटाई करता है। मिस्टर हो के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा था और फैमिली का, वो बोलता है कि मिस्टर हो इससे इफेक्ट हो सकता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम जैसे 100 कंपनी को मैं खरीद सकता हूँ, जितना भी हम दोनों का पार्टनरशिप है मैं कैंसिल करता हूँ। वो पूरा डर जाता है सीनियर। मिस्टर अपनी वाइफ को घर लेके चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो अब वहाँ पे कैसे आ गए। तो मिस्टर हो गुस्साते हुए बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था, मुझे तुम्हारे लिए चिंता भी हो रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे सीनियर का बैड इंटेंशन बहुत पहले ही पता चल गया था और मुझे ऐसा लगता था कि तुम उसको लाइक करते, इसलिए मैं क्रेजी हो गया, पूरा जेलस फील की वजह से पागल भी हो गया। मैं क्या करे तुम ही बताओ। फिर वो अपना कार्ड और जितना भी प्रॉपर्टी होता है बोलता है कि सब कुछ मैं तुम्हारे नाम पे करता हूँ, फैमिली का 80% तुम्हारे नाम पे करता हूँ, 20% मैं कल तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तो सैन बोलती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो। मिस्टर बोलता है कि इसके बाद तुम बेल्जिंग सिटी में सबसे रिचेस्ट वुमेन बन जाओगी, तो तुम जो चाह कर सकती हो, मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हूँ बस मैं तुमसे एक चांस मांगता हूँ। तो सैन बोलती है ओके। फिर मिस्टर को बोलती है कि मुझे सब नहीं चाहिए। तो मिस्टर बोलता है कि वाइफ अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो सैन बोलती है कि प्लीज ये सब स्टाफ वापस ले लो। मिस्टर बोलता है कि माफ करना तुम रेस्ट हो जाए, में लगता है। तभी सैन मिस्टर को हाथ पकड़ लेती है। फिर मिस्टर उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे थिन चली जाती है हो को फ्रूट्स देने के लिए। तो मिस्टर उसको अपने लैब से बैठा देता है। तो सन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि इसमें डरने वाली कौन सा बात है, मैं अपनी वाइफ को हक कर रहा हूँ, रोमांस कर रहा हूँ, तो दूसरे को वाइफ को मैं टच करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमारा मेन लीड को
सैन पूरा खिलाने लगती है फ्रूट्स। लोग एक दूसरे के संग रोमांस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर हो बोलता है कि डोंट वरी, मैंने सभी को छुट्टी दे दिया, इस घर में बस तुम हो और मैं हूँ, दोनों रोमांस कर ही सकते हैं। तभी कोई रिंगटोन बजाता है। मिस्टर हो बोलता है कि अभी कौन आ गया। तो सैन बोलती है कि अर्जेंट होगा। तभी दिखाया तो कोई और नहीं, असिस्टेंट जेन चले आते हैं। बोलता है कि ओ नो, मैं गलत टाइम पर आ गया। फिर जेन बोलता है कि बॉस आपके लिए ऑक्शन पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है, वो देख के वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर हो डिसाइड करते हैं अपनी वाइफ के साथ वो ऑक्शन पार्टी में जाएंगे। तभी मिस्टर हो ऑक्शन पार्टी में जाते तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर हो तो ये सब पार्टी में आता नहीं, अचानक कैसे आ गया, वो वुमन को लेकर आया है। वहाँ पे मिस्टर टैन भी रहते हैं अपनी डॉटर के साथ। की डॉटर मिस्टर हो को देख के बोलती है कि डैड मुझे लगता है कि ये मैन मेरे लिए ठीक है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी उसके साथ उसकी वाइफ है। तो उसकी बेटी बोलती है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ नहीं, बिकॉज उसका रहने का तरीका, कपड़ा पहनने का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हो की लवर होगी, लवर से ज्यादा नहीं होगी। मैं उसको पाना चाहती हूँ, प्लीज आप डैड मेरी हेल्प कीजिए। तभी उस ऑक्शन पार्टी में सब कोई बाइंडिंग करने लगता है। तो हमारी फीमेल भी बाइंडिंग करती है। उस गर्ल का नाम टैन के बेटी का नाम बाय रहता है। बाय बोलती है कि वैसे भी इसको बाइंडिंग करने नहीं आता है। फिर जो जार का प्राइस 100 मिलियन रहता है, मिस्टर डायरेक्टली उसको 200 मिलियन लगा देता है। ये बोले कि मेरी वाइफ को जो पसंद आ गया मैं सब कुछ खरीद कर दूंगा। इस बाय मिस्टर की वाइफ को इंसल्ट करने लगता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम जो भी बोल रही हो मेरी वाइफ के बारे में बोलो, इसे सोच समझ के बोलते। मिस्टर टैन अपनी बेटी के तरफ से मिस्टर हो से और उसकी वाइफ से माफी मांगता है। फिर वहाँ पे एक ब्रेसलेट आता है एक बाइंडिंग के लिए। तो सन बोलती है तो मेरी मॉम का है। अरे मैम मेरी मॉम तो इतनी गरीब थी, उनके पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कहाँ से आया। तो फोटो देख लेती है उसकी मॉम का, सेम टू सेम ब्रेसलेट रहता है। स्टोर बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें जो भी कुछ खरीदना खरीद लो। फिर उसका टैन में दोनों में बाइंडिंग होने लगता है। तो हमारा मिलियन डायरेक्टली 10 मिलियन लगा देता है। तो मिस्टर टैन बोलता है कि मिस्टर हो वैसे भी पास्ट में जो हो गया उसको खत्म कर दीजिए, चाहिए। तो मिस्टर बोलता है कि मेरी वाइफ को बहुत पसंद आ गया मिस्टर टैन, इसलिए मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। फिर वो लोग को बाइंडिंग होता है। डायरेक्टली मिस्टर हो उसका 100 बिलियन प्राइस लगा देता है। मिस्टर हो वो लेता है ब्रेसलेट अपनी वाइफ को देता है। मिस्टर टैन बोलता है कि आपको पता है इस ब्रेसलेट की अहमियत क्या है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मेरी वाइफ को पसंद नहीं, मैंने अपनी वाइफ को दे दिया। मिस्टर टैन बोलता है कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन कम कर दूंगा अगर उनको ब्रेसलेट नहीं देंगे। तो मिस्टर हो बोलता है मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, अगर हो फैमिली का आधा पैसा भी खर्च हो जाएगा फिर भी अपनी वाइफ को दूंगा खरीद कर। मिस्टर टैन बोलता है कि अच्छे से ध्यान रखना, और बोलकर से चले जाता है। जाने के बाद मिस वाई अपने डैड पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि जो चीज मुझे चाहिए अब तो हमेशा रहता है, इस बार क्या हुआ। तो उसके डैड चाटा मारते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया। तभी बॉडीगार्ड आता है और बॉडीगार्ड को काट देता है। बोलते है कि जो उसको बैग पसंद है उसको खरीद। तुमको भी लगता है कि मैंने उसको स्पॉइल किया है। तो मिस्टर का बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस मुझे यही लगता है, वैसे भी आपने इसको से अडॉप्ट किया था क्योंकि ये आपकी वाइफ की तरह सिमिलर है, आपने इसको इतना लाइक इसीलिए किया था। फिर तब बाय पर तो गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि लो क्लास वुमेन मेरे साथ डेट कैसे कर सकती है और उसको इतना अच्छा बंदा कैसे मिल सकता है। बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी मैट बोलती है कि वो इस तरह हमारी फीमेल लीड को इंसल्ट करा है। इसके बाद नेक्स्ट डे जिस स्कूल में चली जाती है, जिस स्कूल में हमारी फीमेल लीड पढ़ाई कर रही होती है, जानबूझ के उसको बुली करने के लिए सैन को। वहाँ पे टीचर लोग बाय का इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर बाय सीट पे बैठने के लिए जाती है तो और भी क्लासमेट रहती है तो उसको वहाँ पे बैठने के लिए मना करती है। तो बाय बोलती है कि लगता है कि सैन का क्लासमेट के साथ नहीं जमता है। अभी क्लासमेट सैन के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे थे कि वैसे भी बहुत सारी बंदे को सेड्यूस करती है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सैन की फ्रेंड होती है सैन को सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते बोलते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल प्रीटी गर्ल को तुमको क्या लगता है बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा जो सबको सेड्यूस करते हुए घूमेगी। सभी लोग बोलता है कि हाँ तुम बात तो सही बोल रही हो, बहुत सुंदर है ये, इसको तो बॉयफ्रेंड इजिली मिल जाएगा। इसके तो लोग प्लान करते हैं रेस्टोरेंट में जाके खाने को। तो सैन की फ्रेंड बोलती है कि हम लोग बाहर खा लेंगे। तो क्लासमेट बोलती है कि नहीं पूरा क्लासमेट ही चलते खाने के लिए ना। पार सॉप करते बोलती कि चलो मैं तुम्हें बेस्ट रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगी। और जैसे ही सैन घर बाहर निकलती है स्कूल से, मिस्टर को कॉल करती है कि मिस्टर आज शाम को मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, तो आप मुझे वहीं से पिकअप करने के लिए आ जाइएगा। तो मिस्टर ओके बोलता है। फिर मिस्टर ऑफिस में काम कर रहा होता है, चले जाता है। तो वहाँ का दो असिस्टेंट बोलता है कि पहली बार मिस्टर मुझे डांटे नहीं है, रहने के बावजूद भी थैंक यू मिसेज हो। इसके दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। तो मिस्टर उस रेस्टोरेंट में ऑलरेडी ऑर्डर दिए होते कि उसकी वाइफ जा रही है तो अच्छे से ट्रीट करने के लिए। तो वहाँ का जो मेन होती है वो चली आती है हमारी फीमेल को सर्व करने के लिए। इस बात पर बाय की जो फ्रेंड होती है बोलती है वैसे भी इस रेस्टोरेंट को बुक करने वाली मिस बाय है, तुम किसको सर्व कर रही हो, मुझे सर्व करो, हम लोग को सर्व करो, बाय को सर्व करो। तभी वो वेट्रेस होती है बोलती है कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि इसे मिस को सर्व करना है। तो बोलते है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोलती है तो ऑर्डर मिला है। तो बाय बोलती है कि मैंने इस रेस्टोरेंट को बुक किया है तो आपको मुझे सर्व करना चाहिए। तो बाय को वो वेटर जवाब देती है कि मिस मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो व्हाइट ड्रेस का पहना हुआ इसका हेयर सेंटीमीटर उसका है। तो
तो बाई की फ्रेंड बोलती है कि मेरा भी तो व्हाइट ड्रेस है। तो बोलता है आपका हेयर तो लॉन्ग है ना। कहता हमारे फीमेल को अच्छा खासा सर्व करने लगता है। ये देखकर बाय और इसकी फ्रेंड लोग तो बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। भी खाने दिया जाता है उसको खाने के लिए और स्पून से खाना था तो सन को खाने नहीं आता। तभी बाय बोलती कि अब देखो तुम्हारा कैसे इंसल्ट होगा। तभी मेड आती बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सर्व करना है। आपको कट करके देती है। देखकर तो बाय और जेलस फील करती है। तो सन खाना खाती है तभी इसको वोमिटिंग आता है। तो बाय की फ्रेंड बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। तो सन की फ्रेंड बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तभी वो वेटर बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से खाना सर्व नहीं कर पाई। फिर उसको खाना चेंज कर लेती है तो वो लोग खाना खा लेते हैं। तो सन की फ्रेंड बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो सन बोलती है कि नहीं, आज मुझे लेने के लिए कोई और आ रहा है। सन की फ्रेंड बोलती है कि कौन सा क्लास का हैंडसम बॉय तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। बाय की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा कोई अनक्लियर रिलेशनशिप किसी ओल्ड मैन का होगा, तुम ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस होगी। मिस्टर हो बॉडीगार्ड के साथ आता है, बोलता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो। तभी सन चली जाती है अपने हस्बैंड मिस्टर हो के पास। इसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है कि तुम फाइनली कपल हो। सभी लोग बात कर रहे थे क्या मिसेस हो है मिस्टर हो की वाइफ। मिस्टर बोलते हैं कि जो भी मेरी वाइफ को बुली करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है और जाने से पहले बाय बोलती है कि वैसे भी मिस्टर हो तुम्हारी वाइफ ज्यादा बुरी है, बहुत से रिच बंदे के साथ हुकअप करती है और किसी की मिस्ट्रेस है। मिस्टर बोलता है कि मुंह बंद करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो बोलकर वाइफ को लेकर चले जाता है। सन की मिस्ट्रेस को हेल्प की थी एज ए रिवॉर्ड के तौर पर उसको गोल्डन कार्ड मिलता है। वो कोई भी होटल में फ्री में खा सकती है। मिस्टर उसको थैंक यू भी बोलते हैं इतना अच्छा ट्रीट करने के लिए सन को। इसके बाद सन की फ्रेंड सभी को बोलता है कि तुम लोग क्या उनके साथ रहना चाहते हैं, मिस्टर को ओपन करना चाहते हो। तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है। इस बात पे बार बहुत खुश होती है। घर जाके बोलती है कि वैसे वो किसी अनदर मैन का बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। मिस्टर हो की वाइफ नहीं स्वीट हार्ट ऐसा लग रहा है। और वैसे भी मिस्टर हो का नेक्स्ट वीक स्मिथ के साथ मीटिंग है, उसमें पार्टी तो होगा ना, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगी। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर हो सन थैंक यू बोलती है कि मिस्टर हो ने उसको इतना अच्छा सर्व करने के लिए होटल में वहाँ का स्टाफ लोग को बोला था। मिस्टर बोलता है कि मेरी लिटिल रैबिट कुछ ज्यादा क्लेवर हो गई है, मेरे नाम पर जितना भी एसेट्स है मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करा दिया है कि मैं भी तो तुम्हारा हूँ ना। उसको किस करने के लिए जाता है तभी उसके पास कॉल आता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि आज मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। फिर उसके साथ रोमांस करता है। नेक्स्ट देखकर दिखाया जाता है हमारी फीमेल की सासू माँ उसको स्मिथ के पार्टी में भेजने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। उसको बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस देती है। बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ सबको तो दिखना भी तो चाहिए। मिस्टर हो हमारे फीमेल को रिंग पहनाता है और बोलता है कि मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना चाहता हूँ, तुम क्या नहीं चाहती हो, क्या तुम्हें मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। सन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट डे मिस्टर मीटिंग में जाता है, सभी को अनाउंस करता है कि मेरी कंपनी मेरी वाइफ के नाम पे, मैं बस एक मैनेजर का काम कर रहा हूँ। तो चली आती है पाए अब प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए लायक हूँ। और बोलती है कि इसके बेली में जो बेबी है किसी अनदर वाइल्ड मैन का। इस बात पे मिस्टर गुस्सा करते उसको चाटा मारते और बोलते हैं कि अपनी बंद रखो, मेरी वाइफ है और इसके बेली में जो बेबी है हो फैमिली का ब्लड लाइन है, हो फैमिली का हार को जन्म देने वाली है। पुलिस स्टेशन मिस्टर उसको भेजने के लिए बोलता है तो उसका डैड उसे माफी मांगता और पुलिस स्टेशन भेजने से मना करता है। बाय को मिस्टर टैन इसको थप्पड़ मारता है, बोलता है कि आज के बाद से तुम्हें कोई भी पार्टी में आने का जरूरत नहीं है। तो बाय गुस्सा करती है, अपने डैड को धक्का देती है और सैन को भी गला दबाने लगती है। तो गले में जो पेंडेंट रहता है उसकी मदर का फोटो वो गिर जाता है और मिस्टर टैन ले लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कैसे। तो सैन बोलती है कि मेरी मदर का है। तो सैन अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि आपकी वाइफ 7 मंथ से प्रेग्नेंट है और आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो। सैन कॉन्शियस होती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम जिंदा हो। वो लोग बोलते हैं कि तुम मर चुकी हो। तभी सैन बोलती है कि मेरे डैड नहीं है। तो उसके डैड माफी मांगने लगता है कि मैंने एज अ फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, अब प्लीज बताओ कि तुम्हारी मदर का ग्रेवियर्ड कहाँ है, मैं जाके माफी मांगना चाहता हूँ। ज्यादा गुस्सा करने लगती है तो मिस्टर हो बोलता है काम डाउन होने के लिए और जाके अपनी वो मैड वाली जो डॉटर उसे डील करने के लिए। तभी बाय गलती की थी तो उसके डैड उसको जेल भेजने का बात कर रहे थे। इस बात पर बाय बोलता है कि डैड मैं भी कुछ करती थी तो आप हमेशा मुझे हेल्प करते, तो क्या हुआ आपकी बायोलॉजिकल डॉटर आ गई इसलिए आप मुझे भूल जाना चाहते हो। मिस्टर बोलता है कि तुमने बहुत गलती की, तुम्हें बियर तो करना ही पड़ेगा। बाय बोलती है कि जो चीज मेरा मैं लेकर आऊंगा। इसके बाद मिस्टर एंड अपनी डॉटर का देखभाल कर रहे होते तभी उसकी वही मैड वाली रहती इसका नाम बाय रहता है, उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो उसको डैड प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तभी मिस्टर को चिल्ला के हमारी फ्रेंड बुलाने लगती है फीमेल लीड। उसको बहुत इस ब्लीडिंग हुआ था तो उसको डॉक्टर करने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम लोग किसी एक जन को ही बचा सकते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो मिस्टर हो निडन होकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचाओ, जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो उसकी मदर काउंट डाउन करते हैं। फिर ऑपरेशन होता है तो बेबी को लेकर बाहर निकलता है। डॉक्टर बोलता है कि बेटा हुआ है। तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने बोला था ना कि मेरी वाइफ को बचाने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है काम डाउन, आपकी वाइफ भी सेफ है, आपका बेटा भी सेफ है। तो मिस्टर फटाफट अपनी वाइफ के पास चले जाता है। अब बहुत खुश होता है उसको देखकर। बोलती कि मेरा बेटा कैसा था। बोलता है ठीक है। अपने डैड का पूछती है तो बोलती कि वो भी ठीक है और बाहर को जेल हो जाता है। किस सन अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होती है। तो मिस्टर हो मदर और मिस्टर टैन दोनों में आर्गुमेंट होने लगता है कि कौन उसके साथ रहेगा। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट खरीदूंगा। तो मिस्टर टैन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट बिल्डिंग खरीदूंगा। तो सन बोलते है कि मैं इसमें से किसी के साथ नहीं हूँ और सो जाती है। अब मिस्टर हो
वाइफ और फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टैन भी अपने डैड को माफ कर देती। हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।